चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। यूरियोटेलिक जंतुओं में अमोनिया उपापचय का उत्पाद नहीं है। स्तनधारियों में यूरिया की कुछ मात्रा वृक्क मैट्रिक्स में बनी रहती है जो ऑस्मोरेलिटी को बनाए रखती है। वृक्क में मछलियों में वृक्क अमोनियम आयंस को निष्कासित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यूरिया व यूरिक अम्ल अमोनिया की अपेक्षा कम विषैले होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा यानी दिए हुए कथनों में हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो अगर हम बात करें दिए हुए कथनों के अनुसार, तो सबसे पहले कथन पे हम आते हैं जो कि दिया हुआ है। यूरियोटैलिक यानी यूरियोटैलिक जंतु के बारे में बात की है जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में होगा, में अमोनिया उपापचय का उत्पाद नहीं है। तो पहला ही उत्तर हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे जीवों में अमोनिया का निर्माण तो होता है, या अमोनिया का निर्माण होता है उपापचयी उत्पाद के रूप में, लेकिन फिर हम जानते हैं कि इस अमोनिया का परिवर्तन कहाँ पे हो जाता है, यूरिया में हो जाता है, यकृत के द्वारा ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। यहाँ पे हम जानेंगे ऑर्निथीन चक्र के द्वारा क्या होगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। बाकी विकल्पों के बारे में बात करें, स्तनधारियों में यूरिया का कुछ मात्रा वृक्क मैट्रिक्स में बनी रहती है जो ऑस्मोरेलिटी को बनाए रखती है। तो ये अगर बात करें कथन सही है, तो इसलिए गलत उत्तर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है गलत कथन के बारे में। मछलियों में वृक्क अमोनियम आयंस को निष्कासित करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन सही है। यहाँ पर ये जो क्रिया होती है यह गिल के सतह से होती है। यूरिया व यूरिक अम्ल अमोनिया की अपेक्षा कम विषैले होते हैं। तो यह बिल्कुल बात सत्य है, इसलिए कथन क्या होगा, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य है और हमसे असत्य पूछा गया है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।